सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम जी। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस 21 जुलाई को पटना के अंदर मनाया जा रहा है। ये स्थान रहेगा बाबू सभागार पटना के अंदर। तो एक आसान बात और ये है कि जो भीम आर्मी के द्वारा, भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों से जो साथी आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने नंबर नोट किए हैं। ये नंबर 10 नंबर है, ये डायल किए और इसके बाद अगर किसी साथी को कोई दिक्कत होती है जो अन्य प्रदेशों से आते हैं, तो इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करके आप आसानी पा सकते हैं। देखिए, काफी संख्या के अंदर वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जब भी कोई ऐलान करते हैं कि कहीं पर सभा है या कहीं पर रैली का कार्यक्रम है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम के अंदर आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या के अंदर भीड़ जमा हो जाती है। तो ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस जो है, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी साथी आमंत्रित है और इसके अंदर अन्य प्रदेशों से भी लोग आएंगे और देश विदेशों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ये काफी अच्छी शुरुआत भाई चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन को लेकर 2015 के अंदर की थी। 21 जुलाई 2015 के अंदर इनकी स्थापना, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की गई थी। ये 10वां जन्मदिन है ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, ये मनाया जा रहा है। तो ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी भीम आर्मी भारत एकता मिशन को अलग से बनाने की, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। ये इसलिए जरूरत पड़ी कि जिस प्रकार से शोषित वंचित समाज को जो सताया जा रहा है, भारत आजाद होने के बाद भी, आज भी अगर देखा जाए तो पीड़ित लोग किस प्रकार से, जो शोषित वंचित समाज है, जो गरीब लोग हैं, उनका किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, इसी को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो गरीब समाज है वो किस प्रकार से दबाया जा रहा है और सत्ता के अंदर और जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आज भी जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने, जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उस संघर्ष को बचाने के लिए ये जो मिशन की स्थापना की कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी भी है और जो हम भी इस प्रकार से जो हमारे साथी हैं उनको न्याय मिल सके और जो संविधान को बचाया जा सके। ये मेन मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद का है। अब जो संविधान के द्वारा जो गरीब वंचित शोषित समाज को जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो एक शंकराचार्य का बयान आया है कि इस देश को संविधान ने बांट कर रखा है। देखिए, सबसे पहले तो हम उस शंकराचार्य की क्लिप दिखाते हैं। इस शंकराचार्य का नाम है अभिमुक्तेनंदुरासर। ये शंकराचार्य, यानी भारत के अंदर 4-5 शंकराचार्य होते हैं, उनमें से ये एक शंकराचार्य है। शंकराचार्य शादी नहीं करते हैं। शंकराचार्य का काम होता है कि अपने धर्म के बारे में बताएं और अलग पाठशाला खोलकर अपने समाज के लोगों को, उनको जागृत करके, उनको तैयार करके समाज के अंदर उतारा जा सके। आरएसएस जैसे लोगों को और पंडित जो काम करते हैं उनको समझाया जा सके कि मनुष्य मत इस देश के अंदर किस प्रकार से गरीब लोगों का शोषण कर रही है। उसी प्रकार से ये लोग इनको पढ़ाते हैं। तो हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बयान है, इनका बयान सुनाते हैं। संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। हमें कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को। कह रहे हैं कि संविधान ने देश को 2 वर्गों में बांट कर रखा है, एक तो आरक्षित वर्ग और एक अनारक्षित वर्ग। यानी कि जो थोड़ा बहुत आरक्षण जो इन गरीब लोगों को मिलता है, तो उससे इनको पेट के अंदर दर्द होता है। ये इनको खुद ये नहीं दिखता कि हम लोगों ने, हमारे ब्राह्मण समाज ने इन लोगों को कितने वर्गों में बांट रखा है, हमारे लोगों ने इन लोगों को कितनी जातियों के अंदर बांट रखा है। आप तो ब्राह्मण बने बैठे हैं, सबसे ऊपर वर्ग के अंदर बने बैठे हैं, और 7000 से भी ज्यादा जातियां बांटकर इन लोगों का क्या हाल बना रखा है इस देश का। जाति के ऊपर ये बात नहीं करते। जो गरीब शोषित वंचित समाज को, SC ST OBC मुस्लिम समाज को जो आरक्षण के तहत जो थोड़ी बहुत नौकरियां मिलती हैं, और वो भी कौन सी नौकरियां कि जिस प्रकार से आप देखोगे कि जो वाल्मीकि समाज है, भंगी समाज है, इनको जो नौकरियां दी जाती है, गटर के अंदर इनको उतारने पर मजबूर किया जाता है। तो मैं शंकराचार्य से पूछना चाहती हूँ कि आप जो ब्राह्मण समाज के लोग गटर के अंदर कितना काम करते हैं, एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये लोग बड़े ओहदे के ऊपर बैठे होते हैं, जाति के तौर पर इन्होंने काम बांटा है। तो इसी प्रकार से
संविधान के तहत अगर कोई नौकरियां मिलती हैं गरीब शोषित वंचित समाज को तो इनके पेट के अंदर दर्द होता है। तो इस प्रकार से इनको ये नहीं दिखता, उनको कोई कहने वाला भी नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब इनके मुंह के आगे कोई माइक लगाते हैं मीडिया, सोशल मीडिया वाले, तो इनसे ये नहीं पूछते कि संविधान ने तो चलो 2 भागों में इस देश को बांट दिया, आपने इन लोगों को कितनी जातियों के आधार पर कितनी जातियों के अंदर बांटकर इन लोगों का कब से आप इनका शोषण कर रहे हैं। देश आजाद होने के बाद भी ये लोग उसी के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर 45 शंकराचार्य अब तक हो चुके हैं, उनके अंदर कितने शंकराचार्य शूद्र समाज के हैं, लेकिन ये लोग कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। मंदिरों के अंदर खुद पुजारी बने बैठे हैं, इन लोगों को ये पुजारी नहीं बनने देंगे। शिक्षा लेने का अधिकार ये लोग कभी नहीं देंगे। ये शिक्षा जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से इन लोगों को शिक्षा मिली, नौकरियां मिली, आजादी मिली, महिलाओं का इनकी मनुस्मृति के द्वारा क्या हाल होता था, पति के साथ किस प्रकार से सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा। इनकी मनुस्मृति इनको बड़ी लगती है, ये कहते हैं कि हमारे संविधान से ऊपर हमारी मनुस्मृति है। आप इनके भाषण सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। तो इन्हीं से लड़ाई लड़ने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये भीम आर्मी एकता मिशन की स्थापना की, और इस भीम आर्मी एकता मिशन का जो स्थापना दिवस है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सभी साथी आमंत्रित हैं। इन लोगों से आप तभी मुकाबला कर सकोगे जब आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ोगे। तो ये नंबर है, ये जारी किए गए हैं, किसी साथी को तो कोई तकलीफ ना हो, इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट करके 21 जुलाई को बाबू सभागार पटना के अंदर आप पहुंच सकते हैं और बढ़ चढ़कर आप भाग लीजिए। तो अगर आप बढ़ चढ़कर भाग लोगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तो आपका संविधान बचेगा। आपके महापुरुषों को जो मिटाया गया, यानी कि ये तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, साइकिल के ऊपर संघर्ष किया, पैदल चलकर संघर्ष किया, तब जाकर अपने महापुरुषों को उजागर किया। बाकी ये लोग जिस प्रकार से आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की जीवनी को किस प्रकार से बुला रहे हैं, यानी कि मीराबाई ठाकुर समाज की बहन मीराबाई संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों के अंदर उनकी दासी बन जाती है, और गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में वो कहती है कि आप मेरे गुरु हैं, और गुरु दीक्षा लेकर वो उनकी चेली बन जाती है। लेकिन आज वो इतिहास मिटाया जा रहा है, मीराबाई का इतिहास। यानी कि आप जब भी भजन के अंदर देखोगे या किसी भी इतिहास के अंदर देखोगे तो आपको मीराबाई कृष्ण भगवान के साथ नजर आएगी। यानी कि इतिहास के अंदर ये लोग मीराबाई को कृष्ण के साथ ये नजर देते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज का इतिहास ये मिटाना चाहते हैं। यानी कि हमारी ठाकुर समाज की बहन वो रविदास जी महाराज की चेली कैसे बन सकती है, इस इतिहास को चेंज करो। तो इसी प्रकार से जो इनकी मनुस्मृति जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संविधान ने इस देश को 2 भागों में जो बांट रखा है कि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग, यानी कि थोड़ा बहुत जो आरक्षण मिलता है और लोगों को जो शिक्षा मिलती है, और ये लोग पढ़ लिख कर इनकी बराबरी करना चाहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा इनसे मुकाबला करना चाहते हैं, और भीम आर्मी के तमाम साथी लगातार काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को पेट के अंदर दर्द होता है कि ये लोग बराबरी हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमारी खुद की भी ये कमी है कि हम इन लोगों का साथ देते हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं इनका साथ देते हैं। जिस प्रकार से सावन का जो महीना चल रहा है, ये लोग SC ST OBC गरीब समाज के लोग उधार पैसे ले लेकर कावड़ लाने का काम करते हैं। यानी कि शिक्षा के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन कावड़ लाने के लिए इनके पास पैसे हो जाते हैं। कौन ऐसा ब्राह्मण पंडित है जो पैदल चलकर हरिद्वार से कावड़ लेकर आएगा? कोई भी नहीं लेकर आएगा। बस उनको घर बैठे दान दो, मंदिरों के अंदर दान दो, हरिद्वार जाकर दान दो। इसी प्रकार से इन लोगों ने अपना धंधा बनाकर रखा है। इब्राहिम लिंकन की मैंने पोस्ट देखी थी, उसके अंदर इब्राहिम लिंकन कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर सबको ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धर्म के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस दुनिया के अंदर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। यानी कि हमारे बाप दादा कावड़ लाते थे, तो हम भी क्यों नहीं कावड़ लेके आएंगे? कावड़ से हमारी शादी हो जाएगी, कावड़ लाने से हमारा भला हो जाएगा, कावड़ लाने से हमारा जो है घर के अंदर इनकम हो जाएगी। इनकम तो काम करने से होगी और शिक्षा पाने से होगी। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए ऐसी जो जिस प्रकार से इन इतिहास के अंदर मनुस्मृति की जो बातें दी गई है वो आपको बरगलाने के लिए दी गई है। संविधान को बचाइए। और इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो हो रहा है, और महिलाएं भी
जो मनुस्मृति को देखते हुए और संविधान को देखते हुए कंपेयर कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार से आपकी लड़ाई लड़ी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान योद्धा और भी काफी ऐसे महापुरुष, महामना ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, जिनको कीचड़ फेंका करते थे लोग, जब स्कूल के अंदर जाते थे, पढ़ाने के लिए जाते थे, तो उनके ऊपर कीचड़ कौन फेंक रहा है। फिल्म भी रिलीज नहीं होने दी थी सरकार ने, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा संघर्ष के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी संघर्ष किया, भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष किया, तमाम SC ST OBC के लोगों ने संघर्ष किया, मुस्लिम समाज ने संघर्ष किया, तब जाकर वो फिल्म है वो रिलीज हुई। और उनके अंदर आप देखना कि सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ कौन फेंक रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोग आपको कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। अगर आपको संविधान को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगिए और तमाम साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आइए हम संकल्प लेते हैं 10वें स्थापना दिवस के ऊपर कि हमने जो जितना ज्यादा परिवार जोड़ा है उसे कहीं और ज्यादा गुना परिवार हम जोड़े और इस देश के अंदर संविधान को बचाएं। तो साथियों, आइए सभी मिलकर हम 21 जुलाई 2025 को ये जो नंबर है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो अन्य प्रदेशों से भी लोग आएंगे तो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करिए और आप भी शामिल होइए और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। इसी के साथ आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी।